इस प्रकार हिरण्यकश्यप के द्वारा अनेकों प्रकार के प्रयास किए गए। महाराज प्रहलाद जी का जब बाल भी बांका नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कर पाया, तो हिरण्यकश्यप बड़ा ग्लानि महसूस करके, ग्लानि का अनुभव करके प्रहलाद जी के पास आया और कहता है कि तू जिस नारायण का नाम गाता है, तेरा वह भगवान है कहां? कहीं तुझे दिखाई पड़ता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वह भगवान तो हमारा हर जगह है। कौन सी ऐसी जगह है जहां हमारा भगवान नहीं है? आप पूछ रहे हैं तेरा वह भगवान कहां है, तो हम पूछते हैं कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां हमारा भगवान नहीं है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी गाते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह समान रूप में भगवान नारायण निवास करते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? बोले प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो केवल प्रेम से ही प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी हमारा वह नारायण, हमारा श्री हरि हर जगह व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं बचा है इस समस्त सकल सृष्टि में कि जहां वो ना हो। सकल भूमि गोपाल की, हर जगह वह हरि व्याप्त है। तेरे अंदर भी है? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। अब तो वो और ही आग बबूला, अच्छा हमारे अंदर भी बैठा है, वह तेरा हरि हमारे अंदर दिखाई पड़ता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमारे और आपके अंदर ही नहीं, इस सृष्टि के जितने भी जीव हैं सभी के अंदर वह हमारा नारायण विराजमान है। तो अपने महल के स्तंभ के पास खड़े हिरण्यकश्यप ने स्तंभ की तरफ देखा और कहा कि यदि तेरा हरि हर जगह है तो मुझे इस स्तंभ पर क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी वह तो दृष्टि का भेद होता है, वह तो देखने देखने में भेद होता है। आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमें तो वह हमारा वह हरि इस स्तंभ पर भी दिखाई पड़ता है। अब जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने ऐसे कहा कि सोई हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा घुमा करके जोर से उस स्तंभ पर मारी और गदा के लगते ही वह स्तंभ धराशायी हो गया, स्तंभ टूट पड़ा और उसी स्तंभ के बीच से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। महाराज नृसिंह भगवान प्रकट हुए, उनका इतना विशालकाय स्वरूप, इतना भयंकर स्वरूप, इतना विकराल स्वरूप। कैसा? बोले आधा अंग उनका सिंह का और आधा नर का। बताते हैं कि मुखमंडल जो था उनका सिंह का, नख जो थे उनके सिंह के, हाथ पूरे मनुष्य के, और मुख के नीचे का जो भाग रहा, धड़ का भाग, वह पूरा मानवाकार का रहा। हिरण्यकश्यप कुछ देर तक तो देखते ही रह गया कि ये बड़ा अजीबो गरीब जीव है, ना तो ये नर है, न मानव है, न पशु है, समझ ही नहीं पा रहा है कि ये है क्या। अब हिरण्यकश्यप भगवान से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। भगवान कुछ समय तक उसके साथ खेल खेलते रहे, और जो माइंडेड पहलवान होते हैं ना महाराज, वो जल्दी मारपीट करना शुरू नहीं करते हैं। पहले वो अपने सामने वाले को थका डालते हैं कि तू ही पहलवानी दिखा ले, और जब वो अपनी पहलवानी दिखाते दिखाते थक जाता है
सोई एक बार दांव पकड़ करके उसको उठा के पटक देते हैं। वैसे ही भगवान ने किया, भगवान उसको खेल खिलाते रहे। संध्या काल का समय होने जा रहा था। ऊपर से देवताओं ने आवाज लगाई, प्रभु थोड़ा ध्यान दिया जाए। भगवान ने कहा क्या? अरे बोले संध्या काल का समय होने जा रहा है। फिर बोले प्रभु आप तो जानते हैं कि संध्या काल के समय में इन असुरों की शक्ति जो है, असुरों का जो बल है वह और चौगुना बढ़ जाता है, तो इसकी तुरंत तत्काल व्यवस्था की जाए, इमरजेंसी सेवा। तो भगवान ने खेल खेल में ही हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी गोद में रख लिया, लिटा लिया। और बैठे कहां? बोले घर की देहली पर। हिरण्यकश्यप कहता है कि तुम चाहे कोई भी हो, तुम हमें मार नहीं सकते। क्यों? बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, वरदान प्राप्त किया। बोले महाराज साधारण वरदान नहीं है हमारे। भगवान ने कहा अपने वरदानों की लिस्ट तो निकालो। सबसे पहला वरदान हिरण्यकश्यप तुमने क्या मांगा? बोला महाराज मैंने मांगा कि ना तो मैं दिन में मरूं और ना रात में। भगवान ने कहा जरा ठीक ठाक से देखो, तुम्हारी दृष्टि कमजोर तो नहीं हो गई है? संध्या काल का समय हो रहा है, ना तो दिन है और ना ही रात है। संध्या काल का समय जानते हैं आप लोग? गोधूली वेला, जिसको क्या गैधुरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना? उसको कहते हैं संध्या काल का समय। और संध्या काल का समय चाहे ठंडी के समय हो चाहे गर्मी के समय हो, संध्या काल का समय हमें इससे भी जानना चाहिए कि सूर्य भगवान जब अस्त होने की दिशा में होते हैं और अस्त होते समय उनमें लालिमा छा जाती है, उस काल को संध्या काल कहा जाता है। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप जरा ध्यान दो, यह ना तो दिन है और ना ही रात है, यह संध्या काल का समय है। बोले कोई बात नहीं, और भी बहुत से वरदान हैं। क्या? बोले ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले ना तो तुम ऊपर हो और ना ही नीचे हो, तुम्हें हमारे अंक का, हमारी गोदी का सुख प्राप्त हो रहा है। उसने कहा ना मैं घर के बाहर ना घर के भीतर। बोले ना तो तुम घर के बाहर हो और ना ही घर के भीतर, तुम घर की देहली पर हो। फिर उसने कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ये देखो हमारे नाखून, ये अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं, क्या है? अब वो देख करके कंफ्यूज हो जाए कि ये है क्या, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये तो सिंह के नाखून हैं और हाथ हैं मानव के। हिरण्यकश्यप कहता है ब्रह्मा जी से मैंने वरदान प्राप्त किया था कि आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा कि तुम ब्रह्मा जी से भी पूछ लो कि ब्रह्मा जी ने हमें बनाया है कि हमने ब्रह्मा जी को बनाया है। कहता है और तो सब कुछ छूट सकता है, लेकिन एक वरदान हमारा बहुत तगड़ा है। कौन सा? बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। नृसिंह भगवान कहते हैं बेटा तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि 12 महीने तो होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हमने पुरुषोत्तम मास बनाया है। तुम्हारे लिए हमने नए महीने की रचना की है, यह पुरुषोत्तम मास बनाया है। अब बताओ और कौन सा वरदान बचा है? हिरण्यकश्यप शांत हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, आर्त हो गया, दीनहीन हो गया और भगवान ने तुरंत उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया, उसकी अंतड़ियों को निकाल करके भगवान ने पहन लिया। बोल नृसिंह भगवान की। इस प्रकार भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य का वध किया।